नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे घनत्व के बारे में। तो चलिए देर न करते समझते हैं घनत्व क्या होता है इसके बारे में। तो ये घनत्व का मतलब समझते हैं कि कौन पदार्थ कितना घना है। घनत्व का मतलब हम लोग समझते हैं घना, कौन पदार्थ कितना घना है उसी को हम लोग घनत्व कहें। जैसे ध्यान से समझिए घनत्व में, जैसे एक खेत है, एक और इतना ही साइज का एक और खेत है, दोनों लगभग सेम साइज का ही होना चाहिए खेत है। और इसमें देखते हैं कोई फसल है, तो इस तरह से कोई फसल है, हम लोग देखते हैं कि पूरा पूरा भरा हुआ, लेकिन इसमें फिर देखते हैं फसल कि कम है, दूर दूर पर है, बस इतना ही फसल है। तो कहते हैं कि इसमें फसल है जो घना कम है, इसमें घना ज़्यादा है। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना किसी कारण से, बीमारी कारण से, फसल में पौधों कारण से, रोग के कारण से फसल में सूख जाते हैं, तो कहते हैं कि उसमें घना कम हो गया। और दूसरा खेत है उसमें घना ज़्यादा है, तो ही बात घनत्व में है। जिसमें घनत्व में घना ज़्यादा रहेगा उसको घनत्व ज़्यादा कहेंगे, और घना कम रहेगा उसको घनत्व कम कहते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल कहते हैं, जैसे हम लोग समझते हैं यहाँ गिलास है, गिलास में पानी डाल लेते हैं हम लोग इसमें, और ऊपर से चीनी डालते हैं, चीनी डालते हैं या रंग डालते हैं, रंग डालते हैं थोड़ा सा, तब फिर मिला कर देखते हैं, कहते हैं कि अभी कम रंग हुआ है। फिर आव मिलाते हैं, कहते हैं कि अभी कम रहा, मतलब आव मिलाते हैं मतलब जितना मिलाते हैं रंग उसमें ज़्यादा गाढ़ा होता है, मतलब ज़्यादा गाढ़ा, तो उसी को हम लोग गाढ़ा भी कह सकते हैं। गाढ़ा हम आम भाषा में गाढ़ा कहते हैं कि वो कम गाढ़ा है। रंग पर कपड़ा पर डालते हैं, ढक के लगता है कि वो अभी कम रंग रहा है, रंग का प्रभाव कम है, पानी का जब प्रभाव ज़्यादा है। तो घनत्व को हम लोग दो शब्द अपनी भाषा में कहते हैं, घना भी कहते हैं या गाढ़ा भी कहते हैं। गढ़ा घनत्व का मतलब समझना है कि घना होता है कितना और गढ़ा कितना है, दोनों एक ही समझते हैं। गढ़ा जैसे हम लोग देखते हैं, दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दूध, अगर दूध सही दूध रहेगा ताज़ा, मतलब उसमें पानी मिला रहेगा तो उसका घनत्व ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसमें पानी अगर मिला दिया जाएगा तो उसका घनत्व कम हो जाता है। तो नापेंगे कैसे हम लोग कि घनत्व ज़्यादा है कि कम है से, तो उसके लिए हम लोग एक यंत्र होता है दूध मापने वाला यंत्र, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर ध्यान समझेगा। दूध के घनत्व को मापने के लिए या पानी के घनत्व को मापने के लिए, द्रव घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर आता है, मतलब कौन द्रव पदार्थ है कितना घना है, लैक्टोमीटर से मापते हैं। तो वो लैक्टोमीटर होता क्या है, तो लैक्टोमीटर कुछ नहीं है, आप घर पे भी उपयोग कर सकते हैं इसको लैक्टोमीटर की तरह से। जैसे मान लिया देखते हैं ये मार्कर या किस तरह से पेन ले लेते हैं, यहाँ पे इसमें कुछ छिद्र नहीं होना चाहिए अंदर में, ताकि इसमें अंदर से घुसे नहीं पानी नीचे द्रव। अब इसमें गिलास में दूध ले लेंगे, अब एक बार नापेंगे उसको, शुद्ध दूध को नाप लेंगे, ऐसे सीधा खड़ा करते चारों ओर से कुछ सा पाउडर दे देंगे ताकि खड़ा रहे, और देखेंगे इसे उठा के कि कितना दूध इसमें गया है, कितना गया। अब उसमें अपने कट लगा देंगे, और कभी कभी दूध में पानी डाल देंगे, तब दूध को नापेंगे और देखेंगे तो जहाँ से कट लगाए थे तो उससे थोड़ा ज़्यादा डूबा रहेगा। एक मतलब कट लगाए थे जहाँ पर तो शुद्ध दूध का था, और पानी आ गया है तो यानी कट से ऊपर चलेगा, यानी कहेंगे कि इसमें पानी की मात्रा बढ़ गया है। तो ही लैक्टोमीटर वैसा ही होता है। लैक्टोमीटर एक सब समझिए कि सिरिंज की तरह ही होता है, उसको इसे डाल कर देखता है, नाप लेता है, तो पहले से पता रहता है कि दूध का इतना होता है, और फिर पानी उसमें मिल जाएगा तो इतना होता है, तो उसी को हम लोग लैक्टोमीटर कहते हैं। तो लैक्टोमीटर से हम लोग घनत्व मापते हैं या घना मापते हैं। तो घनत्व का मतलब हम लोग समझ गए कि कौन पदार्थ कितना घना है या कौन पदार्थ कितना गाढ़ा है से। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, रुआ लेते हैं, तो क्षेत्रफल कितना छेक लिया, ज़्यादा छेक लिया, और उतने क्षेत्रफल में लोहा रख लेंगे तो लोहा का घनत्व ज़्यादा हो जाएगा और रुआ घनत्व कम हो जाएगा। मतलब ये घनत्व छेक रहा है क्षेत्रफल उतना ही, क्षेत्रफल दोनों समान छेक रहा है, लेकिन इसका वजन कम है, उसका वजन ज़्यादा है, तो उसका वजन ज़्यादा हो गया, मतलब उसका घनत्व ज़्यादा हो गया। तो हम लोग घनत्व का मतलब दो चीज़ समझे, घना या गाढ़ा, कौन पदार्थ कितना घना है और कौन पदार्थ कितना गाढ़ा है से। ऐसा समझें, लैक्टोमीटर आगे समझें, घनत्व को मापने के लिए, द्रव के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। उसमें देख लीजिए, आप भी घर पर उसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देख लीजिएगा कोई पदार्थ दूध रख लिया, उसमें आप इसे डाल दीजिएगा, और फिर अगला उसमें पानी डाल दीजिएगा, आप पानी देखिएगा जहाँ तक डूब रहा था उसे कट ला के बाद तक डूबेगा। जैसे समझे कि वो पहले घना ज़्यादा था और घना कम हो गया। इसमें जो पदार्थ
जो पदार्थ जितना घना रहेगा, जो पदार्थ जितना ज़्यादा घना रहेगा वो नीचे की ओर रहेगा, और कम घना रहेगा तो ऊपर। घनत्व या घनत्व, जो पदार्थ का घनत्व ज़्यादा होता है वह अंदर रहता है और जो पदार्थ का घनत्व कम होता है वह ऊपर रहता है, तैरते रहता है। तो ध्यान से, घनत्व में जो पदार्थ का घनत्व ज़्यादा रहेगा वो अंदर चला जाएगा, और जिसका घनत्व कम रहेगा वो ऊपर रहेगा। जैसे हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी पर के जो ऊपरी सतह का जो मिट्टी है उसका घनत्व कम है, और जो पृथ्वी के अंदर क्यों जाएंगे उसका घनत्व ज़्यादा होता है। इसलिए कभी कभी अंदर से हम लोग कोड़ते हैं मिट्टी, थोड़ा सा ही कोड़ते हैं, ऊपर फलकाते हैं तो फसल के बहुत ज़्यादा फैल जाता है। मतलब ऊपर अंदर वाला का मिट्टी था पूरा कोच के भरा हुआ था, घनत्व ज़्यादा था उसका। ठीक उसी प्रकार से अगर पानी देखते हैं हम लोग तालाब में देखते हैं, जो पानी का घनत्व होता है वो देखते हैं, और इसमें कोई वस्तु डालते हैं, जैसे मान लकड़ी डाल देंगे, लकड़ी ऊपर तैरने लगेगा। जब लकड़ी तैर रहा है तो समझिएगा कि वो पानी का घनत्व से लकड़ी का घनत्व कम है, इसीलिए वह लकड़ी तैर रहा है। अगर उसमें हम लोहे के कील डाल देंगे और वह देखते हैं कि डूब जाता है, तो कि वो लोहा के कील के समान में अब पानी में देखा जाए तो पानी का घनत्व यहाँ पे कम जाएगा और लोहे का कील का घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए लोहे का कील उसमें डूब जाता है। हम लोग समझें पानी में कोई पदार्थ डूब क्यों जाता है और ऊपर तैरता क्यों है। तो जिसका घनत्व कम रहेगा पानी से वो ऊपर तैरेगा, जिसका घनत्व पानी से ज़्यादा रहेगा वो नीचे डूब जाएगा। तो हम लोग डूबने वाला और तैरने वाला बात समझ में आ गया होगा कि घनत्व ज़्यादा रहेगा तो डूब जाएगा, घनत्व पानी से कम रहेगा तो ऊपर तैरता रहेगा। तो हम लोग घनत्व के बारे में समझिए। घनत्व का फार्मूला देखते हैं। घनत्व तो समझते हैं, घनत्व का मतलब इस फार्मूला होता है इसका द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को हम लोग मास बोलते हैं, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसको द्रव्यमान बटे आयतन। अब ध्यान से जाए, घनत्व द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर कर रहा है। अगर घनत्व के बारे में देखा जाए तो कहेंगे द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, यानी कहेंगे द्रव्यमान और घनत्व एक दूसरे के समान अनुपाती होता है। तो लिख सकते हैं द्रव्यमान और घनत्व नोट, द्रव्यमान और घनत्व एक दूसरे के समान अनुपात में होता है या समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब समझिएगा, समानुपाती का मतलब देखिए घनत्व बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, यदि द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो घनत्व भी बढ़ेगा, यदि घटा रहे हैं द्रव्यमान को तो घनत्व भी घटेगा। इसी को हम लोग समानुपाती कहते हैं। एक राशि को बढ़ने से दूसरा राशि भी बढ़ जाए उसी को हम लोग समानुपाती कहते हैं, या एक राशि को घटने से दूसरी राशि भी घट जाए उसी को समानुपाती कहते हैं। लेकिन घनत्व और आयतन के बारे में देखा जाए, घनत्व और आयतन के बारे में तो व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती नहीं है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आयतन बढ़ जाएगा तो घनत्व घट जाएगा, यदि आयतन घट जाएगा, आयतन कम कर देंगे तो घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। लिख सकते हैं घनत्व
आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। या तो बच्चे समझे, घनत्व है सो घनत्व द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं और घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब सीधे उल्टा समझे, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा संबंध है और समानुपाती का मतलब सीधा संबंध है। तो घनत्व और द्रव्यमान दूसरे में सीधा संबंध है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। लेकिन घनत्व और आयतन देखा जाए तो उल्टा संबंध होता है, ये आयतन बढ़ जाएगा तो घनत्व कम जाएगा, यदि घनत्व बढ़ जाएगा, ये ज़्यादा हुआ तो आयतन कम जाएगा, मतलब एक दूसरे के उल्टा होता है। तो हम दो चीज़ देख लिए, घनत्व और आयतन। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसमें द्रव के साथ घनत्व के आयतन के बारे में क्या। घनत्व समानुपाती होता है द्रव्यमान के। पहले बात इसमें सीखे कि घनत्व होता है जो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। क्या सीखे? घनत्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। दूसरा सीखे घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से कहेंगे, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है किसको? आयतन के। सभी आयतन लिखेंगे, आयतन। घनत्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है और घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा संबंध। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा और समानुपाती मतलब सीधा। इसको समानुपाती बोलते हैं। ये चिन्ह दिए है, ये समानुपाती है, और ये दिए है 1/, है तो हो गया व्युत्क्रमानुपाती। अब हम लोग समझते हैं जल के घनत्व के बारे में। तब हम लोग हेडिंग देंगे जल का घनत्व। जल का घनत्व, तो जल के घनत्व के बारे में देखा जाए तो थोड़ा सा हम ग्राफ के सहायता से समझा रहे हैं, ताकि ग्राफ से आप आसानी से समझ आइएगा, क्योंकि हमें अनुमान है या उम्मीद है कि आप ग्राफ से अच्छा से समझ सकते हैं। देखिएगा इधर ग्राफ खींच रहे थे, ये साइड हम लोग लिखते हैं घनत्व, इस साइड लेते हैं तापमान। इस साइड हो गया तापमान, इस साइड घनत्व। तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, फिर से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। जैसे यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इधर माइनस में रहेगा, इधर प्लस में 1 2 3 4। ये देखा जाए, ये देख लेते हैं 4 डिग्री, और ये ग्राफ ऐसे बना लेते हैं। चलिए, तो यह है हमारा घनत्व का ग्राफ। घनत्व और तापमान के बीच में ग्राफ होता है। तो यह है 4 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सी। तो कहेंगे 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो द्रव का घनत्व होता है या जल का घनत्व होता है सबसे अधिक होता है। इसको लिख सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। पहला बात है। दूसरा बात लिखें, यदि 4 डिग्री तापमान से, यदि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम करते हैं, कम या अधिक करते हैं, कम करते हैं या अधिक करते हैं तो जल का घनत्व कम हो जाएगा, देखिए ग्राफ से 2 चीज़ सीखे हम लोग। देखिएगा ये 4 डिग्री सेल्सियस है, इधर 5 हो सकता है, इधर 6 होगा, 7 होगा, इस तरह से।
घनत्व के बारे में। तो देख ले 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस ताप है, कहेंगे 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। यदि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम करेंगे या तापमान अधिक करेंगे तो जल का घनत्व हमेशा कम जाएगा। जैसे देखिएगा ये 4 डिग्री पर सबसे ऊपर है। अब एक प्रश्न हम दे रहे हैं जिसे कहेंगे यदि जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस करते हैं, ध्यान समझेगा, यदि जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो उसका घनत्व में क्या परिवर्तन होगा, घनत्व में क्या परिवर्तन होगा। तो इसमें समझिएगा ये पहले 4 डिग्री था, यहाँ था घनत्व, और फिर 6 डिग्री कर रहे हैं तो यहाँ घनत्व होगा। तो 4 पर घनत्व इतना था और 6 जाते 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 यहाँ कम गया, तो कम जाएगा घनत्व। तो कहेंगे कि जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री करते हैं तो उसका घनत्व कम जाता है, उसका घनत्व क्या होगा, घट जाएगा। यानी 4 डिग्री से बढ़ा करके तापमान बढ़ा रहे हैं लेकिन घनत्व क्या हो रहा है, घट जा रहा है। ठीक उल्टा करते हैं, यदि तापमान 1 डिग्री से लेकर 4 डिग्री करते हैं, जल का तापमान 1 डिग्री से 4 डिग्री करते हैं तो उसका घनत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कहेंगे जल का तापमान 1 डिग्री से 4 डिग्री करते हैं तो देखिएगा यहाँ 1 डिग्री पर यहाँ था और धीरे 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 बढ़ रहा है तो 4 डिग्री पर गया, तो 4 डिग्री पर गया तो क्या हो गया, बढ़ गया। तो कहेंगे जल का तापमान 1 डिग्री से 4 डिग्री पर करते हैं तो उसके घनत्व में वृद्धि होती है, यानी घनत्व बढ़ता है। तो इस तरह से जो आपको से पूछ सकते हैं कि जल का तापमान इतना कर देंगे फिर इतना कर देंगे तो क्या परिवर्तन होगा घनत्व में। तो घनत्व हम लोग देख लिए इसके बारे में, तो आपको समझ आ गया होगा घनत्व के बारे में क्या से। तो एक प्रश्न लिख लीजिए, देखिए जल का तापमान जो दिखाई नहीं दे रहा है ये लिखते हैं, यदि जल का तापमान, प्रश्न नोट लीजिए पहले, यदि जल का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो घनत्व में क्या परिवर्तन होगा, घनत्व में क्या परिवर्तन होगा, यानी जल का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो घनत्व में क्या परिवर्तन होगा। इसको आप अच्छे से बना सकते हैं। देखिएगा इसका अपन कितना कर रहे हैं, पहले 3 डिग्री, देखिए 3 डिग्री यहाँ था ये का, फिर 3 डिग्री से कितना करें, 6 डिग्री करें, 6 डिग्री यहाँ है तो देखिएगा 3 से 6 पर जाएगा, यहाँ जाएगा, मतलब ये बिंदु से ये बिंदु। तो जल का घनत्व होगा पहले बढ़ेगा फिर क्या हो गया, घट जाएगा। तो ऐसा लिखेंगे कि जल का घनत्व, आंसर में जल का घनत्व 1 डिग्री 3 से 4 तक बढ़ेगा, 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा और 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा। तो हम लोग समझ गए कि पहले इसमें बढ़ेगा फिर क्या होगा, घटेगा। तो आप हम समझ गए होंगे जल के घनत्व के बारे में, कितना घना है या कितना गाढ़ा है। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा तो वीडियो को शेयर कर दें, अपने मित्रों तक पहुंचा दें और लाइक कर दें। यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।